एक लेडी है वो दिखने लग गई। वो ऐसे दिखने लग गई मेरे को कि मेरे को लगता है रास्ते में मुझे मार देगी और मैं चिल्ला रही हूँ। स्पिरिट ना एक दिन पहले आके बोल गई कि कल कुछ भी कर लोगे मैं इसको ले जाऊंगी, मैं इसको ले जाऊंगी। मैंने पापा को बहुत क्लियर शब्द में बोला कि मेरे पीरियड्स आ गए हैं, मेरे खून निकल रहा है बॉडी से, मैं नहीं जाऊंगी आरती में। मैंने उस रॉड को इतने पावर में हाथ से स्ट्रेच करके मोड़ दिया था, मैं उसके सबसे ऊपर लेवल पे चढ़ के नीचे कूद गई। मेरा ना सर फूटा ना कुछ, मेरे बॉडी में पेन। जय श्री राम दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अक्षय वशिष्ठ चैनल पर। इस चैनल पर मैं अक्षय वशिष्ठ आपको ऐसे पैरानॉर्मल इंसिडेंट और एक्टिविटीज के बारे में बताता हूं जो कि हमारे फॉलोअर्स और सब्सक्राइबर्स हमारे साथ शेयर करते हैं। इंस्टाग्राम आईडी, जीमेल आईडी और अब एक ऐसा फोन नंबर जो कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। तो कभी आपके साथ कोई पैरानॉर्मल इंसिडेंट हुआ हो, आप उसे रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं। मैं अक्षय वशिष्ठ उसे नैरेट करूंगा अपनी आवाज में। आगे बढ़ने से पहले एक बार धन्यवाद जो आप हमारे इंस्टाग्राम, यूट्यूब को इतना प्यार दे रहे हैं। ये जो रियल इंसिडेंट हम आपके सामने लेके आते हैं, ये आप में से ही कुछ लोग हैं जिन्होंने अपने ऐसे दर्दनाक हादसे हमसे शेयर किए हैं, जो अपनी जिंदगी में बहुत ज्यादा परेशान रहे हैं या अभी भी बहुत ज्यादा परेशान चल रहे हैं। जो लोग नहीं चाहते कि आगे आने वाली जनरेशन अपने ऊपर कोई ऐसा बोझ उठा ले जिसे जिंदगी भर वो अपने ऊपर से हटा ना पाए। इंसान अपनी जिंदगी में एक बार तो फ्लैट बदलता ही है या फिर एक नया घर खरीदता है जब वो फ्लैट पे होता है अपनी जिंदगी और भी अच्छी या बेहतर बनाने के लिए। लेकिन इमेजिन कीजिए कि आप जो नया घर लेने वाले हैं उसके बारे में आपको कोई भी नॉलेज नहीं है। वो घर आपको चेप दिया गया है और जब आप उस घर में अपनी फैमिली के साथ जाते हैं तो आपको पता चलता है कि यहाँ पर पहले से कोई रह रहा है। जब आपको पता चलता है कि यहाँ पर कोई रह रहा है तो आप अपने पेरेंट्स से डिस्कस करते हैं, लेकिन वो आपकी मानते नहीं है। लेकिन जब पता चलता है तो राज कहीं और ही जाके सुलझता है। ऐसा ही आज का जो पूरा हादसा है ये हमें शिवानी ने शेयर किया है, जो कि दिल्ली के रोहिणी की रहने वाली है। परिवार में 4 सदस्य, मम्मी पापा, छोटा भाई और शिवानी। शिवानी स्कूल के दिनों में थी। 2023 में उनके साथ ये पूरी घटना हुई। इन्होंने अपनी घटना में बताया कि अक्षय भाई, सबसे पहले तो मैं अपने परिवार के बारे में आपको बताती हूँ। मेरे पापा प्राइवेट जॉब करते हैं, मम्मी हाउसवाइफ है, मैं स्कूल में होता, मेरा छोटा भाई भी स्कूल में ही था। उस टाइम मैं 8th क्लास में थी जब ये पूरा हादसा मेरे साथ हुआ था। अभी तो हालांकि वो आगे बढ़ चुकी है। जब उन्होंने पूरा रियल इंसिडेंट हमारे पास भेजा, उन्होंने बताया कि मम्मी की एक बहुत अच्छी दोस्त थी जिनको मैं भी मम्मी समान ही मानती थी, क्योंकि वो मेरा बहुत ज़्यादा ध्यान रखती थी। मेरी मम्मी और मेरी मम्मी की दोस्त पार्क में घूमने जाती थी, सुबह शाम उठना बैठना हुआ करता था। हमारे घर के साथ जहाँ पर हम फ्लैट रेंट पर लेके रह रहे थे वहाँ पर बस एक ही दिक्कत थी कि वो फ्लैट बहुत ज़्यादा छोटा था और हमारे ऑनर से बनती नहीं थी। कितनी बार तो मेरी मम्मी की जो दोस्त थी उन्होंने हमें सहारा दिया ये बोल के कि वो लड़ाई में मेरी मम्मी के साथ खड़ी हो जाती थी जो ऑनर था उसके अगेंस्ट में। पूरा मोहल्ला मेरी मम्मी और मेरी मम्मी की दोस्त की तारीफ़ें करता घूमता था कि देखो यार, दोस्ती हो तो ऐसी हो, कि कितना अच्छा परिवार है, दोस्ती कितनी अच्छी है, बच्चों को बिल्कुल माँ की तरह प्यार करती है। सब कुछ बहुत बेहतरीन चल रहा था इनके साथ। लेकिन एक दिन इनकी ऑनर से इनकी बहुत ज़्यादा बहस हो गई। जब ऑनर से बहस हुई तो वो जो मम्मी की फ्रेंड थी वो भी वहाँ पर उस टाइम पर उपस्थित थी। उन्होंने उनका पूरा साथ दिया, ऑनर के अगेंस्ट वो खड़ी रही। और लड़ाई के बाद फाइनली शिवानी के परिवार ने डिसीजन लिया कि अब हम इस घर में नहीं रहने वाले। ये लोग अब इस टेंशन में आ गए थे कि मुश्किल से हमारे पास 10-12 दिन है, इन दिनों में हम कैसे ही एक मकान ढूंढ लेंगे। अच्छा, मैं एक चीज़ बता दूँ आगे बढ़ने से पहले कि इनकी आर्थिक स्थिति जो थी वो इतनी अच्छी नहीं थी। तो शिवानी के जो पापा थे वो पैसे अरेंज करने में लगे थे, क्योंकि जब भी आप नया फ्लैट लेते हो तो आपको सिक्योरिटी एडवांस बहुत सारी फॉर्मेलिटी करनी पड़ती है। इन्होंने अपनी फ्रेंड से बात की, वही फ्रेंड, उससे भी कुछ पैसे लिए थे, हेल्प ली थी उनसे कि आगे जाके फ्लैट लेना है तो एकदम से इतना पैसा नहीं हो पाएगा। हालांकि जो मिडिल क्लास फैमिली होती है उनके पास इतना पैसा होता है, लेकिन कई परिवार होते हैं जिन्होंने बहुत सारी जगहों पर इन्वेस्ट कर रखा होता है। तो इनके साथ भी कुछ ऐसी ही आर्थिक स्थिति इस टाइम पर चल रही थी। थोड़ा पैसा बाहर से लिया गया, थोड़ा पैसा जो मम्मी की फ्रेंड थी उनसे लिया गया, और मम्मी की फ्रेंड ने ही ये इनिशिएटिव लिया कि मैं इन्हें कहीं फ्लैट दिलवा देती हूँ रेंट पर। तो उन्होंने खोजबीन करी इनकी मम्मी के साथ मिलकर शिवानी की, और एक बहुत बेहतरीन फ्लैट निकाला ढूंढकर, जो 2nd फ्लोर पे इन्होंने लिया। मात्र 8,000 रुपए का वो फ्लैट था और वहाँ पर अच्छी सुविधाएं मिल रही थी, अच्छा खासा स्पेस था। तो फ्लैट देखने के बाद पैसे भी उसी हिसाब से दिए गए। 8,000 रुपए का वो फ्लैट था, उसके बाद सिक्योरिटी एडवांस दिया गया और ये लोग वहाँ पर मूव हो जाते हैं। मूव होने के बाद शिवानी ने अपना एक्सपीरियंस बताया कि अक्षय भाई, आप बिलीव नहीं करोगे क्या आलिशान सा फ्लैट हमें मिल गया 8,000 रुपये में। सब कुछ बहुत बढ़िया था। ये मान लो कि हम 10 दिन तो हमने ऐसे काटे वहाँ पर मस्ती मजाक के कि वो जो आंटी थी वो भी आती थी, उनके हस्बैंड तो खैर बाहर ही रहते थे काम से, उनका एक बेटा था जिनकी ज़्यादातर तबीयत खराब रहती थी, लेकिन आंटी हमारे पास डेली आती थी जब उनका बेटा सो जाता था। वक्त बीतता गया, मुश्किल से 15 दिन बीते थे और शिवानी ट्यूशन पढ़ के अपने घर आती हैं और घर आके देखती है कि दुर्गा माँ की आरती चल रही है। और जैसे ये घर में घुसती हैं, ये इस चीज़ को ऑब्जर्व करती है कि सब बड़े ध्यान से सुन रहे हैं।
ये सीधा जाती है अपने पापा के पास, रिमोट छीनती है और टीवी को बंद कर देती है और बोलती है कि जब मैं इस घर में रहूँगी तब यहाँ पर मेरे हिसाब से सारी चीज़ें होंगी। शिवानी ने खुद बताया कि अक्षय भाई, मैं आज तक ये चीज़ समझ नहीं पाती कि मेरी जैसी बच्ची जो अपने पेरेंट्स की इतनी ज़्यादा सगी और इतनी ज़्यादा आज्ञाकारी है, आज वो एकदम से इस तरीके से कैसे बिहेव कर गई। इनके पापा ने बोला कि तुझे पता है जो तूने अभी आरती बंद करी है ये पूरी नहीं हुई थी, इसको चला। और शिवानी ने वहाँ पर उल्टे जवाब देने शुरू कर दिए कि मेरे से रिमोट लेके दिखा दो, मैं अभी के अभी रिमोट तोड़ दूंगी, अगर मेरे से किसी ने उल्टा बोला तो मैं उसी के मुंह पे रिमोट दे के मार दूंगी। ये सुनने के बाद उनके पापा थोड़ा सा हैरान हो गए थे। किचन से मम्मी निकल के आई और उन्होंने डांटना शुरू करा शिवानी को। तो शिवानी वहाँ पर बिल्कुल ऐसे रिएक्ट कर रही थी कि ये वो बच्ची नहीं है जो अब से पहले हुआ करती थी। खैर घर वालों ने फिर भी इस मुद्दे को शांत कर दिया वहाँ पे, ये सोच के कि यार बच्ची बाहर से आई है तो शायद थोड़ा फ्रस्ट्रेटेड होगी या ट्यूशन में कुछ हुआ होगा, होमवर्क से रिलेटेड कुछ बात हुई होगी और इन्होंने इस चीज़ पर पर्दा घेर दिया। लेकिन आगे जाके इन्हें मालूम नहीं था कि ये पर्दा जब खुलेगा तो ये खुलेगा नहीं, इसके अंदर से फट के क्या क्या निकलने वाला है। इसके बाद शिवानी ने बताया कि अक्षय भाई आगे क्या हुआ उसी रात जिस दिन मैं अपने पेरेंट्स से लड़के सोई। दिवाली से 1 महीने पहले की बात है, पूर्णिमा की रात थी वो, मुझे आज भी याद है क्योंकि मेरे साथ ये सब कुछ बीता था। मैं अपने भाई के साथ अपने कमरे में सो रही थी, मम्मी पापा दूसरे कमरे में सो रहे थे। अचानक से रात को, मुझे नहीं पता टाइम क्या हो रहा था, मुझे बस इतना पता है कि मेरे गले पर अचानक से ऐसा लगा जैसे किसी ने बहुत ज़्यादा प्रेशर डाल दिया है और मेरी जो सांस की नली थी वो इस तरीके से हो गई थी कि उससे सांस अंदर बाहर होने में मुझे बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही थी। मैं जब तक कुछ बोलती मैं सिर्फ ये देख पा रही थी कि ऐसा लग रहा था कि किसी ने मेरे हाथ पैर को पकड़ लिया है और मेरे पूरे हाथ पैर बैंड होने शुरू हो गए। उनके जो भाई थे छोटे, उन्होंने जब ये हालात देखे, उनकी जब आँख खुली वो सीधा मम्मी पापा के पास भागे। मम्मी पापा जब तक कमरे में आए, ये अपने बेड से नीचे उतर रखी थी, इनके हाथ पैर पूरे मुड़ चुके थे, ऐसी पोजीशन में आ गई थी जो आप मूवीज़ में देखते हो कि वो बिल्कुल मुंह ऊपर चला गया, हाथ पैर नीचे आ गए और इनके जो बाल थे वो इनके मुंह में घुसने शुरू हो गए। ऐसा लग रहा था जैसे कोई इनके मुंह में बाल भरने लग रहा है इन्हीं के ही। इनके घर वालों ने जब तक शांति बरतने की कोशिश की, ये सीधा अपने पैरों पर बैठती हैं और अपने ही नाखूनों से अपनी बॉडी को चीरना फाड़ना शुरू कर देती हैं। घर वाले बुरी तरीके से डर गए थे, इन्हें समझ नहीं आ रहा था। पापा अपने सेंसेस में वापस आए क्योंकि ये ब्लैंक हो चुके थे अपनी बेटी को इस हालात में देखकर। पापा सीधे चिल्लाते हैं, छोटे वाले से लड़के से बोलते हैं रोहन फटाफट मंदिर में जा और बबूत लेके आ और अपनी बहन के ऊपर लगा दे। रोहन गए तो सही, बबूत लाए तो सही, लेकिन उनकी इतनी हिम्मत नहीं हो रही थी कि शिवानी के ऊपर इस बबूत को लगा दिया जाए। पापा हिम्मत करते हैं दूर से और उनके माथे पे बबूत रगड़ते हैं। थोड़ी देर बाद बड़ी मुश्किल से शिवानी अपने आपे में वापस आ पाई। जब वो आराम से लेटी तो ऐसा लग रहा था जैसे पूरे मोहल्ले को पता चल गया कि इनके घर में क्या तांडव मचा है। आज इस रात में कुछ खास था क्योंकि शिवानी जब सो रही थी तो मम्मी पापा जगकर देख रहे थे शिवानी के साथ क्या हो रहा है और शिवानी नींद में बड़बड़ा रही थी। जैसे अचानक से उनके मुंह से आवाज़ आती कि नहीं नहीं ये नहीं, वो नहीं, ऐसे नहीं वैसे नहीं। पेरेंट्स ये बड़े ध्यान से देख रहे थे कि शिवानी अपने मुंह से क्या क्या चीज़ें बोल रही हैं। वो बबूत लगा रहे थे। ये रात बड़ी मुश्किल से कटी। जब ये सुबह उठे तो शिवानी उस टाइम तक तो नॉर्मल थी। शिवानी ने अपने अनुभव के हिसाब से बताया कि मैं चीज़ों को ब्लर तरीके से देख पा रही थी, मैं क्लियर नहीं देख पा रही थी। इन्हें ये समझ नहीं आ रहा था कि मेरे साथ हो क्या रहा है। इनके पापा रिश्तेदारों में फ़ोन घुमाना शुरू करते हैं ये सोच के कि कोई तो ऐसा इंसान मिलेगा जो किसी को जानता होगा। बड़ी मुश्किलों से छानने के बाद कोई एक रिश्तेदार था जिन्होंने बोला कि मैं एक गुरुजी को जानता हूँ, उस गुरुजी के पास आप अपनी बच्ची को लेके जाओ तो शायद सब ठीक हो जाए। ये रोहिणी से निकलते हैं और अपने ही एरिया से थोड़ा सा दूर, में नाम नहीं ले पाऊंगा, रिकॉर्डिंग में मेंशन था कि वो बाबा जी अब शायद नहीं रहे या फिर वो इन चीज़ों में काम नहीं करते तो उनका नाम ना लिया जाए। अपने ही घर से मुश्किल से 12-15 किलोमीटर दूर ये गए। वहाँ पर एक गुरुजी बैठे हुए थे। गुरुजी ने जब देखा शिवानी को ध्यान से तो उन्होंने बोला कि अभी आप लोगों ने घर बदला है ना? तो ये बोलते हैं हाँ हमने अभी नया घर लिया है। बोले उस घर में कोई तो विपत्ति है। अब शिवानी के साथ जो दिक्कतें हो रही थी, शिवानी अब तक तो चुप थी, शिवानी एकदम से चिल्ला के बोलती है कि गुरुजी मुझे बचा लो, मैं जब से घर से निकली हूँ पापा के साथ, जब से बाइक पे यहाँ पे आई हूँ, मुझे पूरे रास्ते एक औरत मेरा पीछा कर रही थी। वो औरत कभी इधर भाग रही थी कभी इधर भाग रही थी। वो औरत उल्टा भी भाग रही थी मेरे सामने, जहाँ मेरे चेहरे पर वो मुझे दिख रही थी। तो इनके पापा एकदम से देखते कि अच्छा इसलिए शिवानी बार बार जो है नाखून लगा रही थी। इनके पापा को लगा कि पोजेशन भारी हो रहा है, लेकिन बच्ची पूरे रास्ते इस तरीके से तड़पती आ रही थी। तो जो गुरुजी थे उन्होंने बोला कि देखो इस चीज़ का समाधान इस तरीके से तो नहीं होगा, पहले मैं थोड़ा सा रोक टोक लगाता हूँ कि वो जो आत्मा है उस घर में या जो भी वो स्पिरिट है जो भी है वो इसे तंग करना बंद कर दे। उस टाइम पर शिवानी को बचाने के लिए एक धागा दिया गया। इनके पापा को एक पानी भर के बोतल दी गई और ये बोला गया जब भी शिवानी के अंदर कोई भी ऐसे लक्षण दिखे जहाँ पर वो पोजेस हो रही है, उसके अंदर कोई आत्मा का प्रवेश हो रहा है,
आप ये पानी उसके ऊपर छिड़क देना। ये लोग गुरुजी के आभारी थे। ये लोग वहाँ से निकलते हैं, अपने घर वापस आ जाते हैं और शिवानी बिल्कुल रिलैक्स हो जाती है। लेकिन जो आत्मा थी वो कैसे शांत बैठ सकती थी, उसे तो अपना प्रकोप दिखाना ही था। शाम को अचानक से शिवानी का जो सर था वो बहुत भारी होने लगा। ऐसा लगा जैसे शिवानी के सर पे कुछ बोझ बन रहा है। इन्होंने अपनी मम्मी को बताया कि मम्मी मेरी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो रही है, मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि मेरे सर में इतना दर्द क्यों हो रहा है। तभी इनकी मम्मी ने क्या करा, पानी छिड़का और इनके भाई ने, पापा ने, मम्मी ने, शिवानी ने, सब ने एक भागने की आवाज़ को सुना जो कि 3rd फ्लोर से आ रही थी। मतलब जिस 2nd फ्लोर पे रह रहे थे उससे ऊपर, जहाँ पर कोई भी नहीं था उस वाले फ्लोर पर, वहाँ पर अचानक से कोई इतनी ज़ोर से भागा, इन्हें जिस तरीके से आवाज़ सुनाई थी इनके रोंगटे खड़े हो गए थे। ये पूरा परिवार अभी तक नॉन बिलीवर था, लेकिन जिस तरीके से इनके सामने सारे हादसे हो रहे थे, इनके पैरों तले ज़मीन ऑलरेडी निकल चुकी थी। जब शिवानी के साथ ये सब कुछ हो रहा था तो घर वालों को बस ये आश्वासन था कि अगर शिवानी के अंदर कोई भी चीज़ आने की कोशिश करेगी तो हमारे पास ये बस पानी है जिससे हम इसे बचा सकते हैं। लेकिन रात को इन्होंने ये सोचा कि यार अब हमें सुकून मिलेगा क्योंकि इसने धागा बांध रखा है, तो धागा पक्का इसकी जो है रक्षा करेगा। ये लोग एक ही कमरे में सो रहे थे, चारों के चारों। मम्मी पापा के बीच में छोटा भाई सो रहा था, शिवानी को अलग से सुलाया गया था। शिवानी आराम से सो रही थी। रात को अचानक से जो लाइट थी वो फ्लिकर होना स्टार्ट होती है। जब मम्मी पापा की आँख खुलती है तो वो देखते हैं कि शिवानी अपने बेड पे उकड़ू होके बैठी हुई है और उस धागे को दांत से पूरा तोड़ दिया और तोड़ के बोली कि कल के अंदर इसे लेके जाऊंगी, इसे बचा के दिखा लो। इस तरीके से हंसी और वहां पर बेहोश हो गई शिवानी। घर वालों की जो कल तो नींद उड़ी थी, आज तो इनका सब कुछ ही बर्बाद हो गया। जब एक पेरेंट्स को ये पता चले कि हमारी लड़की अब कल इस दुनिया में नहीं रहेगी, उसका आखिरी दिन है, तो वो उसे बचाने के लिए क्या ही नहीं कर देंगे। पापा पागल हो गए। उन्होंने सबको फ़ोन करना शुरू करा, सबको फ़ोन मिलाना शुरू करा। इक्के दुक्के ने फ़ोन उठाया क्योंकि रात का वक्त था। सुबह इनके पास कॉल्स आनी स्टार्ट हो गई कि क्या हुआ भाई साहब, आपने रात को कॉल करा था। तो इन्होंने बताया कि शिवानी के हालात बहुत बुरे हो रहे हैं और रात को उनके अंदर एंटिटी आई थी और उस एंटिटी ने साफ साफ बोल दिया कि आज उसका आखिरी दिन है। कोई एक समझदार इंसान था जिन्होंने इनको एडवाइस दी कि भाई साहब आप घर में मत बैठो, सबसे पहले तो आप पास का मंदिर ढूंढो। तो शिवानी ने बताया कि हमारे यहाँ पे दीपाली चौक के पास रोहिणी में एक काली माँ का मंदिर है। ये लोग सीधा उस तरफ भागे। काली माँ के मंदिर में पूरे दिन बैठे रहे, पूरे दिन। रात हो गई। ये लोग जब घर पे पहुंचे तब तक वो दिन शायद निकल गया था। पंडितों ने बोला होगा जाने के लिए, लेकिन इन्होंने पूरे हालात बता दिए। उन्होंने भी वहाँ पर पूजा आरती की होगी, लेकिन ये वहाँ पर पूरी रात रहे और जब तक ये रहे तब तक शायद शिवानी को जो चीज़ ले जाने आई थी वो कामयाब नहीं हो पाई थी। लेकिन ये कोई परमानेंट सॉल्यूशन तो था नहीं। जब ये लोग घर आ गए उसके बाद फिर शिवानी की तबीयत ख़राब होना स्टार्ट हो गई। मुश्किल से 4-5 दिन ही बीते होंगे जब ऐसा लग रहा था कि सारे हालात बिल्कुल ठीक हो गए, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं था क्योंकि इन दिनों में शिवानी ने खाना पीना बिल्कुल छोड़ दिया था। उनकी भूख मर गई थी और उनके बॉडी पर अजीब अजीब से निशान आने शुरू हो गए थे। फाइनली इनके रिलेटिव थे जिन्होंने बोला कि भाई आप एक काम करो, इनको मेहंदीपुर बालाजी लेके चले जाओ, वहाँ पर इनका इलाज होगा और ये पक्का ठीक हो जाएंगी क्योंकि वहाँ पर साक्षात बालाजी और प्रेतराज सरकार बैठते हैं। इनके पापा ने बिल्कुल भी देर नहीं बरती, पैसे का इंतज़ाम करा, थोड़े पैसे लगाए क्योंकि ऑलरेडी शिवानी के जो हालात थे, उनकी दवाइयाँ वगैरह बहुत सारी चीज़ें चल रही थी। और इन लोगों ने बस पकड़ी और ये सीधा मेहंदीपुर बालाजी के पास पहुँच गए। मेहंदीपुर बालाजी के पास पहुँचते ही जो सबसे पहली जो चीज़ हुई, सब बस से उतर गए। शिवानी के पैर उस बस में जाम हो गए। शिवानी पूरी तरीके से हिलने की कोशिश कर रही थी लेकिन ये हिल नहीं पा रही थी। इनके पापा ने वहाँ पर बोला, जो भी चीज़ है, अगर तू बालाजी से बड़ी है ना तो तू मेरी बच्ची को मत हिलने दे, और अगर बालाजी बड़े होंगे तो अभी के अभी मेरी बच्ची को उठा देंगे। शिवानी एकदम से फील करती है कि उनकी बॉडी बहुत ज़्यादा रिलैक्स हो गई है। शिवानी उठती है, अपने पापा के साथ आती है और सीधा बालाजी के मंदिर में जैसे ही प्रवेश किया जाता है वहाँ पर शिवानी अपना आपा खो देती है। उस टाइम जितना शिवानी को याद था और उनके घर वालों ने बाद में शिवानी को बताया, वो सारी चीज़ें मैं आपके सामने रख देता हूँ। शिवानी उस टाइम पर इतनी ज़्यादा एग्रेसिव हो गई थी कि उन्होंने जो वहाँ पर लोहे थे उन्हें हाथों से पूरा बैंड कर दिया था, इधर उधर पूरे हिला दिए थे। जहाँ पर लोग जंजीरों से बंधे होते हैं, शिवानी उस तरफ भागी, सबसे ऊपर वाले पोल पे गई और वहाँ से सीधा नीचे कूदी। वो तो किस्मत वाली बात है कि उनको चोट नहीं आई, या फिर जो चोट आनी थी वो आने नहीं दी। वो चमत्कार था बालाजी सरकार का। वहाँ पर जब ये हालात क्रिएट हो गए तो परिवार वाले बहुत ज़्यादा डर गए थे। जब ये अंदर आती हैं, मंदिर के अंदर इन्हें लाया जाता है तो इन्हें वहाँ पर बैठाकर पुजारी इनसे पूछते हैं कि बता दे सच सच कौन है, इससे पहले बालाजी महाराज यहाँ पर तेरे को बुरी तरीके से पीटना शुरू कर दें, उनके दूत यहाँ पर आ जाए और तेरी खाल उतार दें। तो वहाँ पर जो एंटिटी थी वो पहली बार आई और उस एंटिटी ने आके बताया कि एक लड़का है मनीष, जिसने मेरे को भेजा है इसके ऊपर। तो जब घर वालों ने सुना मनीष तो सबका रिएक्शन ही यही था कि मनीष ये कौन है।
तो वहाँ पर जो पुजारी बैठे थे उन्होंने बोला कि कोई नहीं, वैसे भी जो भी एंटिटी है उसे निकालने में टाइम तो लगेगा ही, तो आप एक काम कीजिए, आप 3-4 दिन यहाँ पे रुकिए, हम शिवानी का इलाज करेंगे। तो आप एक काम कीजिए, कोई धर्मशाला आप ले लो, क्योंकि यहाँ पे रुकना तो अभी पॉसिबल हो नहीं पाएगा, पहले ही हमारे पास बहुत सारे लोग यहाँ पर आ रखे हैं। तो हम कोशिश करते हैं, और उस टाइम पर भी एक धागा दिया गया शिवानी को कि शिवानी बिल्कुल ठीक से रहेगी, धर्मशाला के अंदर आप इसे लेके जाओ। जब ये लोग धर्मशाला में पहुंचे, शिवानी बिल्कुल नॉर्मल थी उस टाइम पर। तो शिवानी से पूछा गया कि भाई मनीष कौन है, तो शिवानी ने वहाँ पर एक राज खोला कि मनीष एक लड़का था स्कूल में जो शिवानी के पीछे पड़ा हुआ था, उसे प्रपोज कर रहा था। हालांकि ये 8वीं-9वीं क्लास में थे उस टाइम पर। तो जो शिवानी थी वो एक ब्राह्मण परिवार से थी, तो शिवानी ने उस लड़के को बोल दिया था कि ना तो मैं इस चीज़ में पढ़ती हूँ, ना मेरे पेरेंट्स अलाउ करते, तो भैया हमसे दूर रहने की कोशिश कीजिए जितना ज़्यादा हो सके, ये सपने मत सजाना अपनी पूरी ज़िंदगी में मुझे लेके, तो खासकर क्योंकि मेरे मम्मी पापा मेरी अरेंज मैरिज करवाएंगे। ये सुनने के बाद जो मनीष नाम का लड़का था वो बहुत ज़्यादा चिढ़ गया था। अब वो गया किसी तांत्रिक के पास, वहाँ पर उसने पता नहीं कैसे किया क्या किया, लेकिन बस जो शिवानी ने बताया वो ये बताया कि अक्षय भाई वो लड़का हमेशा मेरे आगे पीछे घूमता रहता था, और कोई बड़ी बात नहीं कि उसने मेरे बाल कहीं से कलेक्ट करे हो या फिर बाल काट लिए हो, क्योंकि वो कभी कभार मेरे पीछे वाले डेस्क पे बैठता था देर देर तक मुझसे बात करने के लिए। अब जब ये चीज़ पता चली तो घर वालों का रिएक्शन था कि इसमें शिवानी की तो क्या ही गलती है, लेकिन घर वाले जब धर्मशाला में रह रहे थे तो 3-4 दिन शिवानी का इलाज करवाया गया वहाँ पर, और 3-4 दिनों में एक भी बार इन्हें पेशी नहीं आई। तो ये कंफर्म हो गया कि चलो फाइनली शिवानी जो है इस चीज़ से निकल गई है, लेकिन ये इनका सबसे बड़ा वहम था। 5वें दिन जैसे ही शिवानी अपने घर पे थी, अचानक से उनके अंदर फिर कोई एंटिटी आती है, और वो ज़ोर ज़ोर से हंसना शुरू करती है और बोलती है कि मैंने तो तुम्हारा पागल बना दिया, मैं तो वो था ही नहीं, मैंने जो बताया मैंने सब गलत बताया, मेरे को कोई निकाल नहीं सकता, मुझे इस तरीके से इस लड़की से बांधा गया है कि मैं इसे लेकर ही जाऊंगी। ये चीज़ सुनने के बाद घर वाले बहुत ज़्यादा परेशान हो गए कि अगर मेहंदीपुर बालाजी में इलाज नहीं हुआ तो कैसे कुछ हो पाएगा। लेकिन ये एंटिटी जो थी ये बहुत ही ज़्यादा चतुर एंटिटी थी, ये दिमाग से खेलने वाली एंटिटी थी। इसने अपने आप को मेहंदीपुर बालाजी से बाहर खड़ा कर लिया। जब वो पूरा इलाज चल रहा था तो ऐसा लगता था कि शिवानी अपने आपे में है, लेकिन जैसे ही शिवानी मंदिर का दायरा छोड़ के या फिर आगे बढ़ती थी, ये मान लेते हैं कि जब तक शिवानी वहाँ पर थी तब तक वो उस एंटिटी से दूर थी। जैसे ही वो अपने घर को निकली उस एंटिटी ने वापस घेर लिया। अब बहुत बड़ा क्वेश्चन उठ गया कि ये लड़की ठीक कैसे होगी। यहाँ पर इन्हीं की एक फ्रेंड थी शिवानी की स्कूल की, स्कूल में भी हंगामा मच गया था, इतने दिनों की छुट्टी पर लड़की जा रही है। तो शिवानी की जो फ्रेंड थी उसकी मम्मी और वो मिलने आए, शिवानी की हालत देखी तो ऐसी हालत हो रही थी जैसे कोई बहुत ही बुरी तरीके से किसी को पीटा गया हो, नोचा गया हो, शक्ल पूरी बिगड़ी हुई थी और पता चल रहा था साक्षात कि ये लड़की पोजेस है। तो ये जो बच्ची आई थी जो शिवानी की दोस्त थी, उसकी मम्मी ने बोला कि एक काम करो, मैं मेरठ में एक बाबा जी को जानती हूँ, मैंने उनके बारे में बहुत कुछ सुना हुआ, आप इसको वहाँ लेके जाओ। तो मेरठ वाली बात सुनकर इनके पापा बोलते कि ठीक है, अब जब 2-3 जगह दिखा लिया तो वहाँ भी लेके चलते हैं। एट द एंड बच्ची को बचाना जो है वो सबसे बड़ा कर्तव्य है इस टाइम पर। तो इनके पापा पहले तो कोशिश करते हैं कि ये बात शिवानी तक ना जाए मेरठ वाली, क्योंकि उनको मालूम था कि अगर ये बात वहाँ तक चली गई तो ये एंटिटी किसी भी हालत में वहाँ तक भी नहीं पहुँचने देगी। यहाँ पर आके क्या हुआ, पूरी रात तो घर वाले परेशान रहे, क्योंकि शिवानी खुद ही पानी मांगती, अपने मुंह से बाहर फेंक देती, खुद ही खाना मांगती और फिर थोड़ी देर में वॉमिट कर देती। इसके बाद सुबह हुई और इन्होंने फटाफट से अब प्राइवेट गाड़ी पकड़ी, क्योंकि भाई अब क्या कर सकते हैं, बस में हर जगह तो जा नहीं जा सकता। जैसे ही शिवानी ने सुना कि मेरठ जाना है, शिवानी ने वहाँ पर एक ऐसा ढोंग रचाया जिसको देखने के बाद पूरा परिवार हैरान हो गया कि ये एंटिटी किस हद तक जाएगी। शिवानी, जिसका व्यवहार अपने परिवार को लेकर इतना अच्छा था, वो अपने पापा को बोलती कि मैं नहीं जाऊँगी, मेरे पीरियड्स आ रखे हैं, मेरे शरीर से खून बह रहा है। किसी मेल को बताना ये बात इतना आसान नहीं होता, लेकिन शिवानी इस तरीके से बताएगी जैसे वो बोल रही है कि मेरे को भूख लगी है, खाना दे दो। शिवानी के पापा समझ गए थे कि कोई एंटिटी है जो ढोंग रचा रही है। इनके पापा ने दूसरे रिश्तेदारों को इशारा करा कि इसे पकड़ो और बैठाओ। ये 4 दिन भी मुश्किल से हिला नहीं पा रहे थे, बड़ी मुश्किल से फिर दोबारा इनके शरीर पर भभूत लगाई गई। भभूत लगाने के बाद इनको मेरठ ले जाया गया। ये जब वहाँ पर पहुंचे तो जो मेरठ वाले बाबा थे उन्होंने साफ बोल दिया कि शांति से बैठ जा, इससे पहले कि तेरे मुंह पर भभूत मैं मारूं और मेरी भभूत तेरे मुंह को जला देगी। उस एंटिटी को पता चल गया था कि इस बार टक्कर शेर को सवा शेर मिलने वाली टक्कर हुई है, तो वो एंटिटी शांति से बैठ गई। अब पूछा गया कि सच सच बता कौन है तू, तो फिर दोबारा वही कि मनीष ने भेजा है, मनीष ने भेजा है, इससे प्यार करता था, मनीष ने भेजा है, मनीष ने भेजा है। तो वो जो बाबा वहाँ पर थे वो समझ गए कि ये ऐसे तो बोलेगी नहीं। सबसे पहले तो बंधन लगाया गया, उस एंटिटी को वहीं बांध लिया गया। फिर एकदम से जो वहाँ पर बाबा बैठे थे उन्हें ऐसा लगता है कि नहीं भाई कुछ तो गड़बड़ है, कोई एंटिटी इतनी आसानी से नहीं बता देती कि किसने छोड़ा हुआ और ये मनीष का पीछा पकड़ रखा है, क्या सीन क्या है। तो इन्होंने जब दबाव डाला
कि कौन है कौन है कौन है। तो वो एंटिटी इतनी समझदार थी कि बंधन में से थोड़ी भी जो जगह बची थी, जो अभी तक हुआ नहीं था, वहाँ से वो एंटिटी निकल के चली गई। शिवानी जैसी होश में आई, उन्होंने देखा कि मैं यहाँ क्या कर रही हूँ, और जैसे ही देखा सामने बाबा जी बैठे तो इन्होंने रोना शुरू कर दिया शिवानी ने कि मुझे बहुत तकलीफ़ होती है, मुझे वो बहुत मारती है, मुझे बहुत दबाती है, मुझे रोज़ रात को घसीटती है वो सपनों में, मुझे बहुत परेशानी होती है, मुझे इस चीज़ से बाहर निकाल लो। वो जो मेरठ वाले बाबा बैठे थे वो समझ गए थे कि बच्ची बहुत ज़्यादा परेशान है, तो वो बोलते कि टेंशन मत ले, 4 दिन बाद हमें जाना है मेहंदीपुर, बालाजी मैं लेके जाऊँगा। तो वहाँ पर बोलने लगे कि मेहंदीपुर तो हम हो के आए हैं, वहाँ पर तो ठीक हुआ ही नहीं। तो उन्होंने बताया कभी कभार जो एंटिटीज़ होती है वो इस तरीके से छलावा कर देती है, वो आती ही नहीं सीमा में, और आती भी है तो वो वहाँ से भाग लेती है। हालांकि जो मेरठ वाले बाबा थे उनके दिमाग में एक शक चल रहा था कि कुछ और भी गड़बड़ है, या तो मकान में कुछ गड़बड़ है, मनीष का नाम लिया जा रहा है, क्या है समझ नहीं आ रहा। 4 दिन बड़ी मुश्किल से बीते, क्योंकि उस दौरान जो मेरठ वाले बाबा थे इन्होंने बबूत दी थी, कहा था कि लड़की को घर लेके चले जाओ, कभी भी कोई दिक्कत हो तो इस पे बबूत लगा देना। अब यहाँ पर शिवानी ने बताया जो दर्दनाक हादसा इनके साथ हुआ पहले ही दिन, जिस दिन ये घर पे आई, इन्होंने बताया कि शाम की बात है अक्षय भाई, मैं मुश्किल से चाय पी के बैठी थी, वैसे मैंने खाना छोड़ रखा था, मैंने अपनी मम्मी को बोलना शुरू करा और मेरी मम्मी ने देखना शुरू करा, मेरे प्राइवेट पार्ट्स पे, मेरे अलग अलग हिस्से पे पिन चुभने के निशान आने लगे, और जैसे ही पिन चुभती वहीं पे काला डॉट बन जाता। मेरी मम्मी को मैं बोलती मम्मी गले पे चुभा, ब्लैक डॉट, मम्मी हाथ पे चुभा, ब्लैक डॉट, और इनकी मम्मी पूरे शरीर पे बबूत मसलने लग रही है। जैसे जैसे बबूत मसल रही है इनको रिलैक्सेशन मिल रहा है। ये 4 दिन इनके साथ बैक टू बैक यही होता रहा कि बार बार पिन चुभती रही, निशान आते रहे, पिन चुभती रही, निशान आते रहे, पानी मार रहे हैं, कभी धागे बांध रहे हैं, यही सब कुछ चलता रहा। 4 दिन बाद वो जो मेरठ वाले बाबा थे वो अपनी तरफ से एक गाड़ी लेके आए और इन्हें मेहंदीपुर बालाजी लेके गए। वहाँ पर जब उन्होंने क्रिया करनी स्टार्ट की तो भाई उनके सामने जो चीज़ें खोली, घर वालों के सामने जो चीज़ें खोली, कि एंटिटी आती है और बताती है कि मनीष ने तो भेजा ही है, साथ में मुझे मधु ने भी भेजा है। मधु? अब ये मधु कौन है? तो मधु एक्चुअल में कौन थी? जो इनकी मम्मी की दोस्त थी, जिसको शिवानी माँ का दर्जा दिया करती थी। अब जब उस एंटिटी से पूछा गया कि इसके पीछे का रीज़न क्या था, तो बताया गया कि उसके लड़के की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब रहती है, वो चाहती है कि इसकी खुशहाल ज़िंदगी को खींच के उसकी ज़िंदगी में भर दे, उसका लड़का ज़्यादा नहीं जिएगा। वो पहले बहुत तंत्र करती है, वो सब पे तंत्र करती है, ये लोग भी फंस गए, मीठी बन के काटती है वो सबको, इनको भी ऐसे लेके जाएगी। अब एंटिटी जब ये चीज़ बता रही थी तो पूछा गया कि क्या यूज़ करा गया, तो उसने बताया कि जब वो घर में आती थी तो हमेशा इसके प्राइवेट गारमेंट्स ले जाती थी, वो हमेशा ये देखती थी कि ये लड़की कुछ अपना यूज़ करा हुआ रख दे। इसने एक दिन टी शर्ट रख दी तो टी शर्ट लेके चली गई, और इसी तरीके से हमें भोंक देती है। मैं भी यही चाहती थी कि ये लड़की बच जाए। ये जब सुना मेरठ वाले बाबा ने, पूरे घर वालों ने, तो भाई घर वालों का तो सब पे ही भरोसा उठ गया कि वो औरत जो हमारे घर में उठती थी, बैठती थी, माँ का दर्जा माना जाता था, सब कुछ था उस घर में, उस औरत ने इतना बड़ा खेल खेल दिया। और वो जो मनीष था उसके बारे में पूछा गया तो फिर उसने बताया कि मनीष इससे प्यार करता था, ऐसा बोलता था, इसके बाल लेके चला गया और किसी तांत्रिक को दे दिए। मनीष के पास इतने पैसे नहीं थे कि क्रिया पूरी करवा ले, तो मेरे साथ एक बच्चा भी चलता है जो मनीष ने छुड़वाया था। अब इन्हें पता चला, लो भाई एक औरत है और एक बच्चा है। तो बच्चा क्या करता था, निशान मारे करता था, कोई कच्चा कलवा टाइप था वो, जो एक एंटिटी होती है जो कि अगर आप उसे कोई टास्क देते हो और अगर आपके पास फिर देने को दूसरा टास्क नहीं है तो वो ऐसे ही परेशान करता है। अब जब पता चला भाई कच्चा कलवा भी इसमें इन्वॉल्व है, औरत भी इसमें इन्वॉल्व है, तो फिर इन्हें जो है पूछा गया जाने का क्या लोगे, तो ये सीधा बोलते हैं हम नहीं जाएंगे, हमें ये बोला गया हम करके जाएंगे, हमें इसकी जान लेके जानी है। तो वो जो बाबा थे उनमें इतनी सिद्धि थी, उन्होंने अपनी क्रिया से इन दोनों एंटिटीज़ को बांधा। पहले तो ऑप्शन दिया था कि तुम अगर स्थान लेना चाहते हो, मुक्त होना चाहते हो, अपने आप से जाना चाहते हो, लेकिन जिस तरीके से इन एंटिटीज़ का व्यवहार था इन्होंने साफ मना कर दिया, और उन्हें बाबा ने इन दोनों को पकड़ के वहाँ पे बांधा और अपने साथ लेके चले गए। इसके बाद जो चीज़ें हुई वो ठीक नहीं थी, जो चीज़ें पता चली वो और भी गलत थी। ये लोग सीधा मेहंदीपुर बालाजी से वापस आते हैं और सीधा मधु आंटी के पास जाते हैं, जो वो औरत थी जो तंत्र कर रही थी, और उससे इनकी इतनी लड़ाई होती है, इतनी बहस होती है, लेकिन वो औरत एक बार भी एक्सेप्ट नहीं करती कि मैंने ये सब कुछ करा है। हालांकि इनको जब बाद में पता चला, जब उनसे बात खत्म हो गई थी, जैसे ये रिकॉर्डिंग जब भी हमारे पास आई उससे पहले के जो दिन थे, शिवानी ने बताया कि अक्षय भाई आप बिलीव नहीं करोगे, वो एक बच्ची है, बच्ची की तरह शिवानी ने सब कुछ मेंशन कर दिया, जो था, जो नहीं था। उन्होंने बोला कि मेरी बहनों के साथ नहीं होना चाहिए, कोई अगर मेरे से बड़ी हो उनके साथ ना हो, छोटी हो उनके साथ ना हो, माँ होती है, आप किसी दूसरी को माँ का दर्जा नहीं दे सकते। वो जो औरत थी जिस इंटेंशन से आई थी कि अपने बच्चे को मैं ठीक कर लूँगी, वो बिल्कुल गलत था।
और इसके बाद तो मैं ये भी कहूँगा भाई कि आपको बहुत संभल के रहने की ज़रूरत है। जिस तरीके से आप रिश्तेदारी बना लेते हो मोहल्ले में, ताई चाची बुआ कुछ भी बन जाते हैं, तो प्लीज़ भाई थोड़ा सा देख के रहो। ब्लड रिलेशन ब्लड होते हैं। हमारे पास तो वो केसेस आते हैं जहाँ पर खुद की सगी बुआ चाची ताइयाँ ये कर रही है तो तुम दूसरी को माँ बना रहे हो, ये तो तुम्हारी बहुत बड़ी गलत फहमी है। लेकिन यहाँ से सीखने को ही मिलता है। तो मॉरल ऑफ द स्टोरी कंक्लूजन जो आपको पता चल रहा है कि भाई अपने अपने होते हैं, बाकी सब सपने होते हैं, और अब तो अपने अभी अपने नहीं है। तो भाई सोच समझ के रहो, बाहर का दिया छोड़ दो। हमारी वीडियोस से जितना अवेयरनेस हो सकता है ले लो। और इसके बाद हमारी आपसे क्या ही रिक्वेस्ट होती है कि जिस तरीके से मैं आपके सामने रियल इंसिडेंट लेके आता हूँ, बस जो नए व्यूअर्स हमारे चैनल पे आए भाई चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लो, और इस वीडियो को शेयर कर दो उन लोगों के पास जो हर गली भाई बहन बनाते घूमते, चाचा फूफा बनाते घूमते, कि एक दिन जब उनके ऊपर बीतेगी तो शायद वो बताने के लिए बचेंगे नहीं किसी को। इसके बाद एक चीज़ और, हमारा जो दूसरा चैनल है उसका नाम है अक्षय वशिष्ठ हॉरर शो, जाके उसे सब्सक्राइब कर लीजिए। वहाँ पर हमारे सब्सक्राइबर हमसे कनेक्ट हो रहे हैं और बोल रहे हैं कि भाई हम आपके चैनल पे आना चाहते हो, तो चैनल पे आके अपने पूरा रियल इंसिडेंट बता रहे, तो आप क्यों पीछे हट रहे हो? अगर आपको लगता है आपके पास कोई ऐसा रियल इंसिडेंट है जो आपके साथ घटित है या फिर रिश्तेदारों में किसी के साथ हुआ हो, तो आप उस चैनल पर आके पूरा रियल इंसिडेंट बता सकते हैं। मेरे सामने बैठ के हम जनता को पूरा जो है एक अवेयरनेस वीडियो देंगे कि कैसे वो लोग जो है और चीज़ों से बच सकते हैं। उसकी पूरी प्रक्रिया मैं आपको बता देता हूँ। जो स्क्रीन डिस्क्रिप्शन पे आपको नंबर दिख रहा है उस पर पूरा रियल इंसिडेंट रिकॉर्ड करके भेज दीजिए, वो हमारा व्हाट्सअप नंबर है। टीम एक बार रिव्यू करेगी, उसके बाद आपको बुलाया जाएगा। दिल्ली में हमारा सेंटर है, आप भी वैसे ही आके बता सकते हो जैसे दूसरे बताते हैं। ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है जहाँ पर सब्सक्राइबर्स भी आ रहे हैं गेस्ट के साथ। इसके बाद कभी आपके साथ कोई रियल इंसिडेंट हुआ हो तो आप उसे रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं। मैं अक्षय वशिष्ठ उसे नरेट करूँगा अपनी आवाज़ में। प्रक्रिया बिल्कुल सेम है। स्क्रीन डिस्क्रिप्शन पे नंबर है, व्हाट्सअप नंबर है हमारा। इंस्टाग्राम यूट्यूब को जो प्यार दे रहे बनाए रखिए। फेसबुक हमारा अभी हमारे हाथ से जा चुका है, हमने पूरी कोशिश कर ली। फेसबुक गॉन। हम चैलेंज लेने को तैयार बैठे हैं भाई, अब क्या ही कर सकते हैं। हम बैटिंग सट्टे को तो प्रमोट करेंगे नहीं, और भाई अब शायद हैकर्स फेसबुक इंस्टाग्राम से ज़्यादा एक्टिव हैं। तो ठीक है, आप हमारा परिवार हैं, इसी तरीके से प्यार देते रहिए। और आखिरी में आके ये बोलूँगा, माँ बाप से जितना ज़्यादा प्यार हो सके करिए, क्योंकि उनको आपसे ही उम्मीद है। आपसे ही उम्मीद है भाई, आपसे ही उम्मीद है। आप ही उनकी उम्मीद पे खड़े उतरोगे तो उनका वो आशीर्वाद मिलेगा जो आपको ज़िंदगी में कहीं भी लेके जा सकते हैं। टिल देन, नई वीडियो नए पॉडकास्ट आने तक स्टे ट्यून्ड विद द चैनल। रात में मेरी बॉडी पे मेरे को लग रहा था किसी ने मुझे पिन चुभोए हैं, और जैसे जैसे मम्मी को मैं बताती ना कि मम्मी मेरे यहाँ पिन लगा, मेरे यहाँ पिन लगा, सेम एग्जैक्ट उसी टाइम पे मेरे बॉडी पे ब्लैक डॉट आ जाता। इनके अगर मैं बोलूँ ना कि मेरे किसी ने हाथ पे नीडल चुभोई है, तो जहाँ मैं बोलती इशारा करती उसी टाइम मेरे हाथ पे ब्लैक डॉट। और ये चीज़ मेरे बॉडी पे नहीं, मेरे प्राइवेट पार्ट्स पे भी हुआ था। मेरी मम्मा ने देखा था